ईरान की जंग के असरात पाकिस्तान पर भी आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम प्राइसेस में काफ़ी बड़ा इजाफा कर दिया है। 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया गया है। 130 रुपये फ़ी लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में इजाफा किया गया। अगर इस खत्ते में ओवरऑल देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो इस नई कीमत के बाद जो पर लीटर पेट्रोल है वो 1.15 डॉलर्स का है, जो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे भारत है जो 1.12 डॉलर पर लीटर बेच रहा है अपनी आवाम को। तीसरे नंबर पे श्रीलंका है, वो 1 पॉइंट समथिंग है। और चौथे नंबर पे बांग्लादेश है जो $1 से कम कीमत में पेट्रोल प्रोवाइड कर रहा है अपनी आवाम को। लेकिन ये वो सारे ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई नहीं है। अगर ये अपनी पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान में मौजूदा कीमत से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया का कहना यह है कि उसके पास 74 दिन का ज़ख़ीरा है ऑयल प्रोडक्ट्स का। और दूसरी बात यह है कि उसको इजाज़त भी दी है अमेरिका ने कि वो रशिया से तेल ख़रीद सकता है। वो पहले भी रशिया से ही तेल ख़रीदते हैं, उनकी क्रूड ऑयल जो है वो वहीं से लेते हैं। पाकिस्तान को भी रशिया ने क्रूड ऑयल दिया है। आज किसी वक्त 7,33,000 मिलियन टन जो क्रूड ऑयल है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान को आपने हुरमज़ तो बंद है, लेकिन सऊदी अरब ने बहीरा अहमर रेड सी के ज़रिए तेल प्रोवाइड करने का वादा किया है कि हम वादा नहीं किया बल्कि वो दे रहे हैं। सूरत हाल हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद की जा रही है वो ये है कि अभी तो आपने महंगा तेल ख़रीदा ही नहीं, तो उसके बावजूद मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में रमज़ान के महीने में आपने तेल महंगा कैसे कर दिया। पेट्रोल और डीज़ल महंगा करने के नतीजे में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, रमज़ान का महीना है, अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर्स बेलगाम हो जाएंगे। उन्होंने फ़ौरन ही, अभी हुकूमत का पेट्रोल वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था, उन्होंने किराए पहले महंगे बढ़ा दिए। तो ये तो एक तनकीद है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट पे हो रही है, और ये पहले वो असरात हैं। इस खत्ते में हमारे नेबर में ये एक बड़ी जंग शुरू थी, 7-8 दिन से जारी है। तो इसमें सबसे बेहतर पोजीशन में पाकिस्तान था और है अभी तक। सबसे पुरअमन भी है, सबसे मतलब वांटेड मुल्क भी है, और एक इस पोजीशन में है जिस पोजीशन में शायद रूस और चीन भी नहीं है। लेकिन आप इस किस्म के जब पेट्रोल बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे तो अवामी जो राय है वो आपके ख़िलाफ़ हो जाती है। तो हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी इस चीज़ पे एतराज़ कर रही है और आम पब्लिक भी एतराज़ कर रही है। उसके अलावा अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने हुरमज़ वाला मामला है, अमेरिकन उसको ख़ुद नहीं खोल रहा है। मतलब उनके लिए ये मामूली सी बात है कि वो अपनी नेवल शिप्स लेकर जाएं और उसको 1 मिनट में उसमें वहाँ से मतलब जो तेल को लेके जाने वाले कैरियर्स हैं, जो जहाज़ हैं, उन्हें गुजरवा दें। लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान, रूस और चीन को तो आबना हुरमज़ वैसे भी ओपन है। असल में हमारे साथ मसला ये है कि सऊदी अरेबिया तो हमें ऑयल दे रहा है, लेकिन कतर ने वक्ती तौर पे जो खाद वाद के लिए हमें गैस प्रोवाइड की जाती थी वो रोकी है। वो भी चंद दिन में खोल देंगे। जब आप ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है यही खुल जाएगी तो ये कोई इतना बड़ा मसला होगा नहीं। अगरचे बहुत सारे प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका का जहाज़ है अब्राहम लिंकन, उसको हिट किया गया है। जाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पे जो है फ्लोट कर रही हैं। शुक्र है अभी जेरल फोर्ड का नाम नहीं लिया, उसको भी कह दिया जाएगा। तो वो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी चीज़ को प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोगों को सेंस भी नहीं है, ना खेल की सेंस है, ना जंग की सेंस है, ना फैशन की सेंस है। पता नहीं किस दुनिया में हम लोग रहते हैं। अमेरिका ने 1000 मीटर या 1 किलोमीटर जो अब्राहम लिंकन है उसको पीछे किया है। जब उसे पीछे किया तो ये शोर मचा दिया गया कि अब्राहम लिंकन को हमने ढा दिया, गिरा दिया, फतह कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। वो किसी भी वक्त आप नया हुरमज़ भी खुलवा सकते हैं, वो ऑयल भी वहाँ से गुजरवा सकते हैं। वो उनका एक तरीक़ाकार है, उनका हर दौर में एक तरीक़ाकार रहा है। अमेरिकन बहुत की जिसको कहते हैं मोहतात प्लेयर्स हैं। वो कमज़ोर तरीन दुश्मन के ख़िलाफ़ भी सारी दुनिया को साथ लेके चलते हैं और हर एलिमेंट को कवर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। लिहाजा ये जो फेक न्यूज़ है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ, और पेट्रोल के हवाले से भी इस तरह है। मैं ये बात इसलिए ज़िक्र करनी ज़रूरी है कि पेट्रोल की कीमत में तो इजाफा किया गया है, और ये फ़ौरी तौर पे इतनी जल्दी इस खित्ते में सबसे पहले हमें शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन कल को ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो नेबर्स हैं, इवन चले बाकियों को छोड़े, जो सार्क कंट्रीज़ हैं, अगर वो इजाफा करते हैं, इंडिया इजाफा करने जा रहा है, उन्होंने करना ही करना है, ठीक है, और बांग्लादेश करता है या श्रीलंका करता है, तो वो आपके यहाँ जो पेट्रोल है उससे ज़्यादा इजाफा होगा।
और फिर यहाँ ये भी बातें की जा रही हैं कि जनाब ये 500 रुपये लीटर तक भी जा सकता है और ये भी हो सकता है। इन बातों को करने के बजाय अगर हम ये बात करें कि यार ये रिवर्स हो जाएगा, अगले 2 से 4 दिन में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर बात है। लेकिन चूँकि प्रोपेगेंडे का और झूठ का, फेक न्यूज़ का दौर है, तो उस वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब की जा रही हैं। बहरहाल लेकिन खाली झूठ नहीं है, आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो हैं और आपने हुर्मुज़ का इतना बड़ा मामला है नहीं। सऊदी अरब आपको जो ऑयल दे रहा है वो वैसे ही सब्सिडाइज्ड होता है। अगर वो रूट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे 4 पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, तो इस क्रिटिकल कंडीशन में आप अपनी आवाम को सब्सिडी दें, एटलीस्ट रमज़ान तक तो देखें। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वहाँ भी मसला बड़ा संजीदा है, उनको सारी सूरत हाल का पता है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि अगले 2-4 दिन में या 48 घंटे में या 72 घंटे में क्या होने जा रहा है। लिहाजा ये बड़ी अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है जो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ खुद ही अनवील हो।